एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज हमको एक हफ्ता हो गया है इन द यूएस एंड टुडे इज संडे, सो वी जस्ट थॉट न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क 1 घंटे की ट्रेन राइड है एंड हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द ट्रेन स्टेशन। प्लस आज वेदर बहुत अच्छा है, लाइक इतने दिनों बाद मुझे आज अच्छा लग रहा है। मैं बिना जैकेट, हाँ में तो मैंने पहले हुडी निकाला, फिर मैंने थॉट इतनी ठंडी है ही नहीं बिल्कुल। हाँ ठंडी नहीं है ज़्यादा, ठंडी हवा है थोड़ी थोड़ी, बट वो इतनी लग नहीं रही है, मतलब बेरेबल है, मेरे लिए बेरेबल है, मतलब बेरेबल है ठंडी आज की। सो हमारा प्लान यही है कि अभी ट्रेन की 1 घंटे की जर्नी करेंगे, देन पूरा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है। चिराग आई थिंक मैं एक बार पहले गया हूँ, आज तो देखते हैं। आई थिंक पहले वी माइट गो टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो वाले एरिया में, ट्विन टावर्स वाले एरिया में, एंड देन उसके बाद शायद सेंट्रल पार्क, एंड इवनिंग में तो फॉर श्योर टाइम स्क्वायर जाना है। बट इतना अभी हार्ड कोडेड आइटनरी नहीं है आज की, तो विल एक्सप्लोर, देखते हैं कैसा टाइम मिलता है। हाँ, इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन काइंड ऑफ व्लॉग। सो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरा प्लान किया है, जैसे जैसे जो आता जाएगा देखते जाएंगे, क्योंकि अभी बिकॉज विदाउट कार थोड़ी तो डिफ़िकल्टी होती है एंड वी हैव टू कम बैक ऑल्सो टाइम पे, बिकॉज कल से ऑफिस है दोबारा। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज यहाँ कार जा रही है एंड काफ़ी शोर हो रहा है, मुझे तो काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। मेरी तो सांस चढ़ गई अभी से। चलो अभी अभी से मेरी सांस चढ़ गई है। तो मैं ट्रेन में बैठती हूँ। अब आई थिंक मैं कंटिन्यू करूँगी न्यूयॉर्क पहुँच कर ही, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा डेटा जो है ना क्लियर करना है, बहुत भर रहा है मेरा फ़ोन एंड आई वांट कि ये ब्लॉग अच्छे से निकल जाए। तो सी यू, बाय बाय। So guys, we have reached New York. Mic चालू किया? हाँ, we have reached New York and the weather today is very favorable. Amazing. Just अभी मतलब उतरे ही हैं ट्रेन से एंड इतनी लंबी नहीं लगी मुझे जर्नी वैसे तो ट्रेन की। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। चिराग ने पूरी आइटनरी सॉर्ट ऑफ मैप्स पे देखी थी ट्रेन में बैठ के कहाँ जाएंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा ऐसे सबको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखाओ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हाँ, मैं एम्पायर स्टेट दिखा देती हूँ और फिर धीरे धीरे मतलब जो भी होगा, आज का पूरा दिन आपको हमारे साथ ही स्पेंड करना है। ओके, लेट मी जस्ट स्विच द कैमरा ओवर। सो यू सी दैट बिल्डिंग, वो वाली, सो दैट इज़ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कम करो, हाँ आपको अभी अच्छे से दिख रही है। वो पूरी काफ़ी टॉल बिल्डिंग है एक्चुअली, पूरा सर उठा के मुझे देखना पड़ रहा है एंड ऐसे आई विल जस्ट शो यू अराउंड ऑल्सो। यहाँ पे काफ़ी लंबे ह्यूज स्काई स्क्रेपर्स है, टावर्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। देयर इज़ दिस कैपिटल वन बैंक। आई यूज्ड टू लव दिस बैंक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर माई प्रीवियस कंपनी। मेरी बहुत ही फेवरेट बैंक थी, यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है एंड अभी तो आई डोंट नो, सी आई एम वेरी क्लूलेस राइट नाउ। बस जो भी है मुझे दिखता जा रहा है। मैं मेरे गाइड के साथ आई हूँ, गाइड फॉर लाइफ। चलो अभी किधर जाने वाले हैं? वाइब बहुत अच्छी है। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू द वेसल। ठीक है, अब हम लोग द वेसल करके कोई जगह है वहाँ पे जा रहे हैं एंड यस आई एम एक्साइटेड। अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद यू नो घर से निकले हैं ऐसे, तो अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हम लोग जहाँ रहते हैं वो काफ़ी शांत एरिया है एंड यस इट्स गुड। कितने बड़े हैं ना। यहाँ पे कोई बिलियनर स्ट्रीट भी है ना? हाँ है, बिलियनर स्ट्रीट एंड ऑल द कार्स, ओ माय गॉड। सो आई एम नॉट वेरी ऑटोमोबाइल पर्सन, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आती गाड़ी वाड़ी में, बट यहाँ पे कार्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक्चुअली यहाँ बिना कार के कुछ होता ही नहीं है, तो कार्स वगैरह इज़ लाइक रियली नाइस। सो गाइज यू सी दिस, ये ट्रायंगल सा
ये द एज है बेसिकली। जैसे कि दुबई में स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी थी, यहाँ पे भी आप ऊपर जाके पूरा न्यूयॉर्क सिटी का नज़ारा ले सकते हो। ये हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब न्यूयॉर्क पूरा घूमने के लिए भी काफ़ी बार आना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। बट यस, दिस इज़ वन अट्रैक्शन जो आप कर सकते हो। हाँ, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। पूरा फ़ोन सर पे लेके घूम रही हूँ मैं। सर उल्टा हो गया सर। All of this. This building reminds me of the series Friends. ऐसे ही थे उनके भी staircases and घर। यहाँ पे I think ये काफ़ी common है। Plus the buildings that I am looking at right now, like मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सारे ही बिल्डिंग्स इतने ही बड़े हैं। दिखा दो यार भाई, मतलब ख़त्म ही नहीं होती है बिल्डिंग। हाँ, मैं थोड़ा सा ना ये करती हूँ, विंड स्क्रीन को जूम आउट। यस, अब अच्छी दिख रही है। देख रहे हो आप लोग कितनी ऊंची है, सारे ही इतने ऊंचे हैं। नाइस। ये कौन सी स्ट्रीट है? ये कोई अच्छा, ये ऐसे कि तो मुझे जितना पता है पूरा एंटायर न्यूयॉर्क इज डिवाइडेड इनटू एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स, तो सारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है सारे। एंड आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कैसे, बट एवरी वर्टिकल इज आई थिंक एवेन्यू एंड एवरी हॉरिजॉन्टल इज स्ट्रीट। तो उस हिसाब से नेम है, बट इस पे और इन्फॉर्मेशन हम देंगे आपको बाद में। हाँ, एक्सेंचर का ऑफिस था पीछे, बट एक्सेंचर एंड ईवाई का भी ऑफिस था। काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस हैं यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कैसा होगा। हाँ, हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे बैक इन होम कंट्री, तो वो उनका मतलब उतना ही हो गया। कैफेटेरिया एंड लॉबी एरिया में ही वो बिल्डिंग्स पूरी फिनिश हो गई। बट वॉकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर यू हैव टू वॉक अ लॉट। तो अभी वॉक ही कर रहे हैं हम लोग, अभी तक हम लोग वेसल पहुँचे नहीं हैं। सो और देखते हैं और कितना लंबा है, चलते जाते हैं। भूख भी लगेगी थोड़ी देर बाद। गाइस, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द वेसल। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं। सो इट इज़ डेफिनेटली अ फ्री टूरिस्ट अट्रैक्शन, है ना? इट्स अ फ्री टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो यू कैन कम। अगर आपको टिकट वगैरह कुछ नहीं, आई थिंक अंदर ऊपर जाने के लिए यू नीड टू पे सम मिनिमल अमाउंट, बट आई थिंक बाहर से तो मतलब इट्स ब्यूटी आप बाहर से एडमायर कर सकते हो, अंदर जाके तो हाँ, इसकी जो ब्यूटी है वो आपको बाहर से दिखेगी, अंदर जाके बेसिकली आपको कुछ नहीं दिखेगा। वही बुर्ज खलीफा वाला सिचुएशन है। टिकना मत, पीछे गिर चले जाओगे पूरे। तो हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली है एंड वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि हम रील भी बनाएंगे। बट ऐसे होता है कि जब भी बनाना होता है रील तो भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एंड मेरे पास नंबर भी नहीं आया अभी तक, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है। But yeah, it's a very good. It will cost you $10 per person to go up. And I think आपके अच्छे फोटोज चाहिए तो इधर से मतलब दूर से ज़्यादा अच्छा आएंगे। अंदर जाके आपको सिटी दिखेगी, बट ये इतना ऊंचा नहीं है पूरी सिटी दिखने के लिए। But it's really nice, beautiful. It's a beautiful attraction। मैं आपको अभी अच्छे से पूरा दिखा देती हूँ। But I would suggest that if you want to admire the beauty of the attraction itself, then आप बाहर ही रहिए, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप अंदर भी जाके टिकट ले सकते हो। मतलब it's all up to you. Now let's have a quick look on the vessel. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने जो है कैमरा वो बहुत ही जूम आउट किया है सो दैट आपको एक ही फ्रेम में पूरा अच्छी तरीके से दिख पाए। वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी सी भी ख़राब हो रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट आई वांटेड टू कवर इट एंटायरली इन वन फ्रेम। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कॉपर कलर का है। एंड ऊपर जो है वो स्टेयर केसेस हैं, आप ऊपर तक जा सकते हो, न्यूयॉर्क सिटी देख सकते हो। उसके बाजू में ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, आई डोंट नो ये क्या है, कोई ना कोई ऑफिस ही होंगे। एंड यू कैन सी यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो अभी आई थिंक हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके एडमायर कर लेते हैं ब्यूटी को एंड देन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ना सब अच्छे कार्टियर, रोलेक्स, देन पैटेक फिलिप, इन सब की ना बहुत सारी शोरूम्स दिख रही है। मुझे वालगुरी की भी शोरूम दिख रही है, काफ़ी सारी शोरूम्स दिख रहे हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी यू कैन से हाई एंड area. We have this cute ice cream truck as well and I wish जल्दी Cartier जाऊंगी मैं कभी।
बट येस दिस इज़ बेसिकली द एंटायर वेसल। ऐसे पूरे सर्कुलर में है, बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। इसके अंदर एक मॉल है और फिर एकदम ऊपर जाता है ना। अच्छा, सो दिस बिल्डिंग इज़ द एज। तो इसका टिकट यहाँ पे नीचे मिलता है एंड देन ऊपर यू कैन जस्ट गो फॉर द व्यू बेसिकली। ओके, सो न्यूयॉर्क में ना एक वो वाला एरिया भी है कोलोसस, जहाँ पे मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे कोई ब्लॉग बनाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाता है, बट वो दूर है, वहाँ के लिए हमें मेट्रो वगैरह लेनी पड़ेगी। एंड अभी हम इतना टाइम लेकर नहीं आए थे अपने हाथ में कि उस तरफ का एरिया भी एक्सप्लोर कर सके। सो आई थिंक आज तो हम वो एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं। ये वाला जो एरिया है द वेसल एंड सिटी स्काईलाइन, टाइम्स स्क्वायर कोई स्काईलाइन जाने वाले थे ना। हाँ, इस साइड है रिवर फ्रंट, बट अब उधर मोस्टली अभी खा के जा रहे हैं। ये 2-3 वहाँ जाएंगे, देन टाइम स्क्वायर जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू अट्रैक्शंस दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ऑनेस्टली मतलब कैसी वाली फील आ रही है मुझे, किसी भी देश की जो मुंबई टाइप सिटीज़ होती है वैसी वाली फील आ रही है। काफ़ी हैपनिंग्स ही है, यू कैन नॉट गेट बोर्ड, मतलब आप बैठे भी रहोगे, लोगों को सिर्फ देखते भी रहोगे ना तो भी आपका टाइम पास हो जाएगा। एंड फूड ऑप्शंस आर ऑल्सो लाइक हाई एंड मिड एंड, सारे फूड ऑप्शंस भी है। सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। हम लोग कुछ खाएंगे, इसके बाद जाके लेट्स सी क्या खाएंगे, अभी तक पता नहीं है कि डिसाइड भी नहीं किया एक्चुअली क्या खाना है। मैं तो 10 दिन से इडली खाने के लिए क्रेव कर रही हूँ, बट अभी आई थिंक वो तो नहीं मिलने वाली इधर। सो लेट्स वी विल हैव समथिंग। देयर इज दिस चैनल दैट आई फॉलो, शी इज़ इन US, इंडियन इन US, एंड कहीं तो जाके कुछ तो इंडियन खाना वाना खाती है। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट प्लेस, इफ नॉट लेट्स सी व्हाट वी विल ईट। आपका हो गया, देख लिया आपने? हाँ, स्टोर वगैरह ठीक है, जाते हैं कुछ खाते हैं। सो वी हैव कम टू अ प्लेस कॉल्ड शेक शैक। हमने बर्गर ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे ना डिफ़िकल्ट हो जाता है टू ऑर्डर वेजिटेरियन, या तो अगर आपको चिकन भी खाना है तो एक्चुअल चिकन, बिकॉज व्हेन यू कम हियर एंड इफ़ यू फाइंड जहाँ मतलब कोई भी बर्गर पे ऐसे लिखा है इट्स अ चीज़ बर्गर, सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट बिकॉज इट्स मोस्टली बीफ, तो वो तो नहीं जमता है हमको। सो वी ऑर्डर्ड अ बर्गर एंड पटेटो फ्राइज़, मतलब वो सबसे सेफेस्ट लगा हम लोगों को। तो हाँ, समझ रहा है मुझे खाने की तो दिक्कत होने वाली है, जितना हो सके घर पे ही बना के खा लो, शौक पूरे कर लो। बाहर बहुत ही रेयर ऐसा कुछ था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब मैं पीसफुली खा पाऊँ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फूड चॉइसेस ऑफ कोर्स। बट वी आर इन द मॉल एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एंड आउटलेट्स हैं। यहाँ पे H&M भी है, मे बी दैट आई विल गो टू H&M टू चेक कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ मतलब का मुझे मिलता है तो मैं ले लूँगी। आई मेजरली वांटेड टू चेक द प्राइस डिफरेंस, मतलब मेरी नॉलेज के लिए मुझे चाहिए कि इंडिया में जो H&M है एंड US का जो H&M है उसमें कितना वास्ट डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भी या नहीं। सो जस्ट अभी मैं गैदर कर रही हूँ नॉलेज on how the store prices vary in India and here in the US. So yeah, I'm waiting. चिराग अभी फूड लेकर आते ही होंगे एंड मैं आपको तब तक एक आउटलुक दे देती हूँ कि जो जहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया बेसिकली वो कौन सा रेस्टोरेंट है। If you guys want to come, you definitely can. So that is the outlet जहाँ से हम लोगों ने खाना लिया है। अच्छा, वो चिराग ही निकल रहा है लगता है। यस, दैट्स चिराग। एंड वहाँ पे एक बेकरी है, मैग्नोलिया बेकरी, उनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। देन देयर इज़ स्प्रेड अ मैंगो। सो काफ़ी सारे हम लोग काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे हैं, नीचे मॉल में सब लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक टॉप लेवल पे हैं। पीछे भी कुछ तो है, आई डोंट नो, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक। अभी खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है तो एनर्जी भी बहुत डाउन हो रही है मेरी।
लंच एंड 2-3 चीज़ें मुझे देखनी थी जो कि मुझे नहीं मिली, बट ओवरऑल द प्राइसेस आर सेम, मतलब इंडिया में जो प्राइसेस है वो यहाँ पे भी है, सो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल हियर एंड द कलेक्शन वाज आल्सो नाइस, वेरी न्यूट्रल, वेरी नाइस, वेरी सूदिंग टू द आइज़, काफ़ी अच्छा था. नाउ वी आर हेडिंग टू टाइम्स स्क्वायर एंड आई थिंक उसके बाद वी विल जस्ट वाइंड अप आवर डे एंड गो बैक होम. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि चिराग मैप्स पे देख रहे हैं कि अभी कहाँ पे जाना है, किस रास्ते से जाना है. तो बहुत ही भूल आप खो सकते हो, मतलब आप मैप्स लेकर ही आना, अदरवाइज़ यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं, इतनी सारी रोड्स कि आप खो जाओगे कि एक्चुअली जाना किधर है. चलो टाइम्स स्क्वायर इज़ लाइक, लोग बोलते हैं कि जान है भाई न्यूयॉर्क की, तो जाके वो भी देख लेते हैं वो कैसा है. वी वर प्लानिंग कि हम शाम को जाएंगे जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर लाइट्स वगैरह जलती हैं, लेकिन ऑलरेडी 4 बज गए हैं एंड यहाँ पे 8 बजे तक अंधेरा होता ही नहीं है. तो अब 8 बजे तक का वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए अभी ही जाएंगे, अभी जो भी है जितना भी है वो देखेंगे एंड देन फिर घर चले जाएंगे. तो प्लान अभी तक इतना ही है. सो गाइस मैं थक गई एंड अभी हम बैठ गए बेंचेस पे. गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस हैं एंड वेरी क्लीन एंड एवरी अदर पर्सन इज़ क्रिएटिंग कंटेंट. ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स, भर भर के ब्लॉगर्स. इतना डिफ़िकल्ट हो गया वर्क कल्चर, मतलब इतनी मेहनत है, इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर और अ ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर, व्हाटएवर यू गाइस से, वही सब वही बनना चाहते हैं. सबको लगता है इट्स सो ईजी, बट सिंस वी आर डूइंग इट सिंस लॉन्ग इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी. बट आप लोग ईजी बना दो हमारा वीडियो देख के हमारे लिए, सो दैट यू नो फिर और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में बनाती रहूँ. नाउ दैट मैं थक गई हूँ. अच्छा हम लोग ना बहुत सो बेसिकली हुआ क्या, हम जहाँ थे हम बहुत लंबा चक्कर लगा कि वहीं आ गए, फिर से वहीं आ गए, क्योंकि वी वर प्लानिंग कि हम सी लाइन भी देख लेंगे, बट कोई सी लाइन भी नहीं मिली एंड इट वाज वेरी वेरी सनी, बहुत ही गर्मी एंड धूप पड़ा था, तो कुछ मज़ा भी नहीं आता. तो अभी हम फ़िलहाल जहाँ थे वहीं पे आ गए हैं, द वेसल के पास. अब टाइम्स स्क्वायर जाने में कितना 1 माइल का 1 माइल का वॉक है. 1 माइल का वॉक है. काफ़ी वॉक हो गई मेरी तो आज के लिए. अभी 1 माइल का वॉक है, दैट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर. वो चल चल के जाएंगे, फिर वहाँ से मेट्रो स्टेशन भी वॉक है. बहुत वॉकिंग लगती है यार इधर. आप आओ, न्यूयॉर्क घूमना मतलब यू हैव टू वॉक, नॉट द ऑप्शन. आप आओ तो भाई कमर कस के आना कि बेटा चलना पड़ता है, चल चल के घूम सकते हो. बाइक्स वगैरह आप रेंट कर सकते हो, बट हम लोग ने नहीं की, क्योंकि एक तो यार चिराग तो फिर भी चला भी लेगा, मेरे को तो डर ही लग जाएगा, और बहुत यहाँ पे तेज़ तेज़ गाड़ियाँ आती हैं, तो बाइक रेंट नहीं की. बट हाँ अगर आपको आदत है चलने की तो आपको इशू नहीं होगा, अदरवाइज़ कमर टूटेगी मेरे जैसे. नाउ चले क्या निकले? टाइम्स स्क्वायर निकलते हैं. हाँ चलो निकलते हैं टाइम्स एक और स्क्वायर. बीच में ब्रेक ले लेंगे, चलते हैं. ठीक है चलो. दे दिया एंड फ़ोन ने भी, तो अभी मैं दूसरे फ़ोन से फिल्म कर रही हूँ. सो बेसिकली ये वाला जो ब्लॉग है ना वो 2-3 मोबाइल से फ़ोन किया गया है, ब्लॉग किया गया है. सो यार दैट इज़ इट. आई एम नॉट इवन श्योर इफ़ यू आर गेटिंग माई वॉइस और नॉट. अभी मैं घर जाके सब देखने वाली हूँ. सो बेसिकली दिस इज़ डन. टाइम्स स्क्वायर भी हो गया. अब हम मेट्रो पकड़ के सीधा घर जाने वाले हैं. सो ये मतलब फ़िलहाल आज का न्यूयॉर्क ब्लॉग इतना ही था. आउटरो में शायद घर जाके शूट कर